आज का जो सत्संग स्टार्ट करेंगे, लीना आंटी को मैं इनवाइट करता हूँ। लीना आंटी आए और सत्संग शेयर करें। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की सारी संगत को प्रणाम। आज रक्षाबंधन है, तो सबसे पहले सबको हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन। We went, the first time when we जब पहली बार हम गुरुजी से मिले तो वो हम एम्पायर स्टेट्स में मिले थे और इट वाज अराउंड 8 o'clock और गुरुजी उस टाइम अपने रूम में थे। 10 मिनट अभी हम उधर बैठे थे, तो गुरुजी जैसे ही अपने रूम से बाहर आए तो हमने जैसे ही मैंने पहली बार उन परमात्मा के दर्शन किए तो मुझे पता चल गया कि यही राइट जगह है मेरे लिए। एंड व्हेन आई सॉ हिम ही वाज वेयरिंग येलो एंड ब्लैक चोला और एक मिनट में मतलब मेरी पलक झपकते ही गुरुजी सिंहासन पर जाकर बैठ गए। तो मैं बहुत हैरान हुई, शॉक्ड हुई कि कैसे प्रभु एक मिनट में ही जाके अपने सिंहासन पर बैठ गए। एंड नजर ही नहीं हटती थी उनसे। इतनी सुंदर और इतनी सुंदर लाइट उनमें से आती थी। तो जब मेरे ब्रदर ने उनसे मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि गुरुजी है मेरी सिस्टर, तो गुरुजी उस टाइम अपनी एक लेग के ऊपर दूसरी लेग करके बैठे हुए थे और वो नीचे देख रहे थे। उन्होंने एक बार पहले मुझे देखा, फिर नीचे, फिर ऊपर देखा और अपना राइट हैंड उठाकर कहते ए बड़ी चंगी कुड़ी है। तो मुझे लगता है कि गुरुजी के उस एक सेंटेंस ने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। उसके बाद से हिम्मत ही नहीं पड़ी कि कभी गलती से भी कोई गलत काम हो जाए। और जितने भी मुझे लगता है कि पुराने मेरे कर्म थे, जो भी मेरे बुरे कर्म जन्मों जन्मों के, वो इस एक सेंटेंस ने ना उन्हें खत्म कर दिया। हम गुरुजी के पास बैठते थे, उस टाइम 2 घंटे शब्द बानी चलती थी और फिर लंगर प्रसाद होता था। लंगर प्रसाद के टाइम पर सब तरह के बहुत अच्छे पंजाबी गाने चलते थे और 11 o'clock कड़ा प्रसाद आता था, जो एक छोटी सी प्लेट में होता था, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा घी, और वो वैसा कभी हम लोगों ने टेस्ट भी नहीं किया था, इतना टेस्टी होता था। मेरे मन में हमेशा एक बात रहती थी कि मैं जब गुरु जी के पास आई, उससे पहले मैं साईं बाबा के मंदिर पूरे मेरे ख्याल 9-10 साल हम लोग रेगुलर जाते रहे, लोधी रोड। मेरे मन में हमेशा ये चीज रहती थी कि मैं साईं बाबा के पास जाऊं या गुरु जी के पास जाऊं। तो एक बार संडे को मैं गुरुजी के पास जब हम बैठे थे तो मेरे मन में ये थॉट आया कि गुरुजी मैं कैसे साईं बाबा को छोड़ दूं, इतने साल उधर जाते रहे रेगुलर। तो उसी रात गुरुजी ने कुछ कहा नहीं, बट आई नो दैट उन्हें पता चल गया कि मेरे मन में क्या थॉट चल रहा है उस दिन। उस रात आई हैड अ ड्रीम वेयर आई सॉ साईं बाबा बड़े मंदिर के रंगोली से चलते हुए मेन हॉल में एंटर किए हैं और सीधा गुरुजी के सिंहासन पे जैसे ही बैठते हैं वो गुरुजी बन जाते हैं। सो उस दिन के बाद से मेरे मन में ये थॉट आना बिल्कुल बंद हो गया कि मैं कहाँ जाऊं, कौन से जगह, साईं बाबा के पास जाऊं या गुरुजी के पास। मुझे पता चल गया कि मेरा सब कुछ आज के बाद यहीं पर ही है। एक बार गुरुजी ने हमें आज्ञा दी कि जाओ तुसी जाके बड़े मंदिर दे दर्शन करके आओ। गुरुजी खुद एम्पायर स्टेट्स पे बैठे थे, मैं, मेरे ब्रदर और मेरे हस्बैंड, हम बड़े मंदिर गए और बड़े माली भैया ने उस टाइम गेट ओपन किया, सारी लाइट्स ऑन की और हमें गुरुजी के रूम, जो इस टाइम म्यूजिक रूम के बिल्कुल साथ है, उधर हमें दर्शन करवाए। भोले शंकर की जो मूर्ति है ब्रास की, वो पहले उधर थी क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही थी कुछ। तो और मैंने देखा कि जब इतना चमक रहा, ऐसा शाइन आ रही थी उस मंदिर में से,
कि मैं आपको बता नहीं सकती। इट वॉज सो ब्यूटिफुल, सो डिवाइन। सिर्फ हम 3 लोग थे और हम चल रहे हैं। बड़े माली भैया हमें सब बताते जा रहे थे कि, और हमें जो फिर रूम में वो लेके गए, उन्होंने हमें रूम के सारे बताया कि ये भोले शंकर हैं, ये अलाइव है। कई लोगों ने इनकी गर्दन घूमते हुए देखा है, इनकी आंखें खुलती हुई देखी हैं। तो बड़े माली भैया ने हमें ये सब नॉलेज दी। और जैसे ही मैं बाहर गुरुजी के जो शिवजी भगवान जो बाहर फाउंटेन वाले हैं, मैं जब उनके पास खड़ी हुई तो एक प्लेन ऊपर से निकल के जा रहा था, और जब मैंने नीचे देखा तो उस प्लेन का शेडो नीचे आ रहा था। इतनी सफाई, इतना क्लीन। तब से मुझे ये था कि हाँ, इस मंदिर में हमने अपने कर्मों से, अपने वचन से, अपने थॉट से इसे कभी गंदा नहीं होने देना। और हमारे जब तक हम इंडिया में रहे, हमारी यही कोशिश रही कि हमेशा हर चीज हमेशा साफ रहे, उधर क्लीन रहे। परमात्मा ने सेवाएं करवाई, बड़ी थैंक यू उस चीज के लिए, लंगर सेवा के लिए, जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे, उसकी हमें गुरुजी ने सेवा बख्शी। बहुत बहुत थैंक यू उस चीज के लिए। एक मेरा सत्संग है, व्हेन गुरुजी वाज सिटिंग ऑन हिज सिंहासन, गुरुजी ने उस दिन हमें अपनी राइट तरफ बिठाया, और बिल्कुल में हमारे अक्रॉस एक आंटी बैठे थे। शी वॉज वेयरिंग अ ह्यूज रॉक, सॉलिटर पहना था उन्होंने, और मेरी नजर अचानक उनके हीरे पर पड़ी। तो उसी टाइम पर मेरे माइंड में आया कि नहीं, ये मेरा गलत थॉट है, जब गुरुजी बैठे हुए हैं तो क्यों मेरी नजर उधर चली गई। तो मैंने एकदम नजर अपनी हटाई वहां से, और अराउंड 11 o'clock गुरुजी ने जब हमें आज्ञा दी, तो पहले ही अंपायर स्टेट्स के जब मेन गेट से जब हम बाहर जाते थे, वो सीमेंटेड नहीं था, वो सीमेंटेड अब हुआ है। तो और इतनी लाइट भी नहीं होती थी उस टाइम। तो जैसे ही हम जा रहे थे, तो मैंने, माय भाभी एंड माय ब्रदर ऑल वर देयर विद अस, तो मैंने कहा कि भाभी देखिए, कुछ पड़ा है उधर। शी सेड कि पता नहीं क्या होगा दीदी, चलते हैं आगे। आई सेड नहीं, कुछ पड़ा है, देखते हैं। एंड व्हेन आई पिक दैट पोटली, जब मैंने वो पोटली उठाई, तो मैंने उस पोटली को खोला। वो जैसे ज्वेलरी की पोटली होती है, उस तरह की थी वो। और जैसे ही मैंने खोला, और उस टाइम मैंने देखा कि उसमें 3 बड़े बड़े सॉलिटर के पेयर पड़े हुए। मैंने अपने ब्रदर सबको दिखाया, और माइंड में कुछ नहीं आया, सिर्फ यही बात आई कि ये हम उधर देने जाते हैं, तो एक बार गुरुजी को एटलीस्ट देख लेंगे। मैं भागी उधर गई। मैं, मेरा ब्रदर, मेरे हस्बैंड, हम भागे हुए उधर गए गुरुजी के पास। और गुरुजी उस टाइम अपने सिंहासन पे बैठे थे, और एक अंकल खड़े थे हॉल के बिल्कुल किचन के पास। तो हमने उन्हें दिया, और हमने कहा ये चीज में बाहर से मिली है, हमें लगता है कि अंपायर स्टेट्स में किसी की गिर गई होगी, अगर कोई आए आपसे पूछने तो आप ये दे दीजिएगा। और मेरी नजर उस टाइम गुरुजी पर पड़ी। बिलीव मी, कहते हैं कि पता नहीं कब उनकी रहम वाली नजर आप पर पड़ जाए। गुरुजी ने एकदम तिरछी नजर से मुझे देखा, और आप बिलीव करें, उस दिन से मेरी लाइफ चेंज हो गई। मुझे लगा पता नहीं मुझे क्या मिल गया आज। ये डिवाइन लुक जो गुरुजी ने दी, मेरे अंदर के सारा ऐसा फेथ हो गया मुझे गुरुजी पर कि दैट वाज लाइक कभी शेक नहीं हो सकता था। एंड उसके बाद गुरुजी ने एक बार हमें पता नहीं था कि जब भी कहीं जाना होता है तो गुरुजी से आज्ञा लेनी होती है। हम लोग तिरुपति चले गए, एंड विदाउट टेकिंग आज्ञा फ्रॉम गुरुजी, जब हम नेक्स्ट संडे गुरुजी के पास गए, तो गुरुजी जैसे हमें परमात्मा ने आज्ञा दी, हम उनके मत्था टेकने के लिए गए, तो गुरुजी ने कहा लास्ट संडे तो क्यों नहीं आए। तो हमें तो इतनी खुशी हुई कि गुरुजी को पता था कि हम नहीं आए। इतना उस टाइम हमें फील हुआ कि हमने मिस कैसे कर दिया एक भी संडे, हमसे मिस्टेक कैसे हो गई। हमने कहा गुरुजी हम तिरुपति गए थे,
गुरुजी कहते थे, गुरुजी ने कहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ कुछ ਉੱਥੋਂ ही मिलेगा। एंड वो गुरुजी का कही हुई बात परमात्मा ने आज तक हमें कहीं और जाने के लिए, हम कहीं जा ही नहीं सके। जब भी इंडिया जाते हैं सिर्फ एक ही थॉट होता है कि बस बड़े मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाना है। हम जाते ही उधर इसी के लिए हैं कि बस उधर दर्शन करना है, मंदिर में जाना है, जो सेवा मिल जाए बस परमात्मा, उसके लिए हम गुरु जी को बहुत थैंक यू करते हैं। गुरु जी जब भी मेरे हस्बैंड बॉबी जी गुरु जी को जब भी मत्था टेकते थे, गुरु जी हमेशा यही बात कहते थे, जा ऐश कर। उस टाइम हमें समझ ही नहीं आता था कि जा ऐश कर का मतलब क्या होता है। गुरु जी ने हमें हेल्थ बख्शी, मेरी बेटी को हेल्थ बख्शी, जैसे क्योंकि उस टाइम बच्चों को लेकर जाना अलाउड नहीं होता था, तो जब हम अपनी डॉटर को लेकर गए, शी वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, तो जैसे ही उन्होंने गुरुजी को मत्था टेका, मेरे हस्बैंड ने गुरुजी से इंट्रोड्यूस करवाया, गुरुजी ए मेरी कुड़ी एदा ना आस्था है। गुरुजी कहते हाँ मैं जानना है इन्नो। उनका ये कहना ही बहुत बड़ी बात थी कि हाँ मैं जानना है इन्नो। पता नहीं हम लोग कब से मिले होते हैं गुरुजी से और हमें पता ही नहीं होता। तो गुरुजी ने फिर हमें एक बार when Guruji left his physical form, that was Guruji, that was the last time he sat on his gadi, that was 27th of May 2007, that was the last day। और गुरुजी ने पहले मेरे हस्बैंड को, फिर मुझे, फिर अपने लेफ्ट हैंड साइड मेरे ब्रदर को और मेरी भाभी को बिठाया और हमें कुछ बातें कही फॉलो करने के लिए, मतलब हमेशा के लिए, जो आज तक गुरुजी की ब्लेसिंग से हम फॉलो कर रहे हैं। उन्हीं की दया है जो हम कर पा रहे हैं। तो उन्होंने हमें कहा कि सब कुछ जो भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ सेवा करो, ਉੱਥੇ ਜਾ के ही ਤੁਸੀਂ बैठो। एंड और भी कई बातें हमें उन्होंने बताई। एंड that was very sad when he left his physical form। हमारे लिए काफी मूविंग था। सारी पुरानी संगत टूट गई थी एकदम, बट फिर परमात्मा ने संभाला और उन्होंने मेरी डॉटर को साक्षात दर्शन दिए, क्योंकि मेरी डॉटर भी बहुत ब्रेक हो गई थी। उन्होंने कहा कि गुरुजी मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई, आप मेरे आज से भाई हो। तो जब वो चले गए तो वो बहुत परेशान हुई, तो गुरुजी आए, उनके सामने खड़े होकर गुरुजी ने कहा मैं किथे नहीं गया, मैं इथे ही हाँ, तो परेशान ना हो। और उन्होंने अपने हाथ से एक लाइट निकाली जो मेरी डॉटर के हाथ में रखी, डाली। उसके बाद वो थोड़ा स्टेबल हुई कि हाँ परमात्मा मेरे साथ ही है, मेरे गुरु मेरे साथ है हमेशा। तो आफ्टर गुरुजी लेफ्ट हिज फिजिकल फॉर्म, उसके बाद हम लोग एक रात सेवा कर रात को 1:20 हम लोग बड़े मंदिर से निकले एंड हम लोग अपनी कार में जा रहे थे। तो इट वाज होंडा सिविक कार हमारी, तो हम जा रहे थे। तो अभी हम अपने घर से 1 किलोमीटर दूर थे कि मुझे अचानक स्मेल आई। मैंने कहा मुझे लग रहा है जैसे ना कुछ बर्न हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड कहते मुझे लगता है बाहर कुछ हो रहा होगा, तुम्हें उसकी स्मेल आई होगी। मैंने बोला हाँ मुझे यही लग रहा है। एंड विद इन अ सेकंड मेरी नजर आगे थी, मेरे हस्बैंड पीछे डॉक्टर को चेक कर ऐसे ही बस मुड़ के ही देखा था कि वो सो रही है कि वो जाग रही है। तो अचानक बोनेट पे एकदम फायर, आग लगी हुई और मैंने कहा बॉबी जी कार में आग लग गई, निकलिए सारे बाहर। तो बाई चांस उस टाइम कार लॉक नहीं थी हमारी, अदरवाइज हम लोग हमेशा लॉक करके रखते हैं, बैठते हैं कार में। कार वॉज नॉट लॉक्ड और हम सारे एक ही मिनट में कार से बाहर जंप हुए। और मेरी डॉटर हमेशा सो रही होती हैं, बट उस टाइम वो नहीं सो रही थी, उन्होंने भी बाहर जंप किया और हमारे देखते देखते वो कार एकदम जल गई।
ऑटोमेटिक कार्स हमेशा ऑटोमेटिकली लॉक्ड हो जाती हैं, बट दैट वाज हिज ग्रेस, हिज ब्लेसिंग्स कि ही सेव्ड आवर लाइव्स। गुरु जी हमेशा कहते थे कि मैं तुम्हें पहले हेल्थ देता हूँ, और हम लोग हमेशा ही कुछ और ही मांगने जाते हैं हमसे। ऐसे ही मुझे हमेशा मैं सोचती थी कि गुरुजी के जो बड़े मंदिर में शिवलिंग है बड़ा, उसके ऊपर जो फ्लैग है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। मैं हमेशा सोचती थी कि ये क्यों है शिवलिंग के ऊपर फ्लैग। तो एक रात हम लोग सेवा कर रहे थे, कोई मेरे क्या शिवरात्रि थी या था, तो मोस्ट ऑफ द संगत, सारी संगत जा चुकी थी, सिर्फ जो जोड़ों के सेवादार थे वो बाहर थे, और जो थोड़ी एक दो कार्स थे उनके सेवादार थे वो बाहर थे। तो देखते ही देखते जैसे 2:30 हुए रात के, देखते ही देखते वो फ्लैग बड़ी तेज ऐसे थप 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 करके हिलने लग गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। हमारे साथ 2-3 आंटीज और थे, तो उन्होंने कहा देखो देखो ये क्या हो रहा है। हमने जैसे ही नजरें अपनी ऊपर की, देखा वो बहुत तेज हिला, और उसमें से ऐसी अमृत वर्षा हुई कि जो आधे जो उधर की पेंट्री है, आधी पेंट्री तक वो बुछार जैसे निकलती है ना, वैसे निकली। और दैट वाज सो ब्यूटीफुल सीन कि परमात्मा ने मेरे मन की जानी कि ये क्या सोचती है, कि ये क्या है, ये फ्लैग क्यों लगा है। उस फ्लैग में ही इतनी शक्ति है, तो शिवलिंग में कितनी शक्ति थी ये भी गुरुजी ने एक बार हमें दिखाया। एक बार फिर हम रात को रुके थे, किसी की कार का शीशा, वो अपनी कार में कीज भूल गया था, तो कार खोल नहीं पा रहे थे, तो एवरीबडी वाज ट्राइंग इट। तो रात काफी लेट हो गए, हम लोग बैठे रहे कि जब तक सारी संगत नहीं जाती घर तो हम लोग बैठते हैं साथ ही। तो उस टाइम बहुत साल पहले की बात है, तो उस टाइम उस शिवलिंग से डी के शेप में ऐसी रेड रेज निकली वहां से कि पूरा मैं देख पा रही थी कि ऊपर स्काई ब्लैक था, लेकिन जहां पर वो रेस थी पूरी 3 किलोमीटर उस साइड पे, 3 किलोमीटर लेफ्ट, 3 किलोमीटर ऊपर, पूरी रेड कलर का एकदम डी बन गया। एंड इट वाज सो डिवाइन, सो ब्यूटीफुल कि हम क्या बताएं। ऐसे ही मेरे पास सिर्फ ये इंसिडेंट्स हैं, जो टाइम वी स्पेंड विद गुरुजी, जितना समझ में आ पा रहा है मैं बोल रही हूँ। कभी ऐसे सत्संग नहीं किया तो रियली सॉरी कि अगर कुछ भी मेरा अप डाउन हो रहा हो तो। एंड देन एक बार हम लोग सेवा कर रहे थे, दैट वाज आल्सो एट नाइट। इट वाज आफ्टर व्हेन गुरुजी लेफ्ट हिज फिजिकल फॉर्म। शिव जी भगवान के पास हम सारे कुछ 10-15 लोग बैठे थे, एंड अचानक किसी ने कहा कि शिव जी भगवान का त्रिशूल हिल रहा है। तो हमने सबने देखा वो हिल रहा था। फिर उतने में शिव जी भगवान की आईज लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट मूव करने लग गई। तो हम थोड़ा लाइक वी वर टेकन अबैक कि ये सचमुच ऐसा हो रहा है। तो उसके बाद गुरुजी भोले शंकर के लिप्स हिलने स्टार्ट हो गए। हाँ, कोई आवाज हमें नहीं आई, बट दे वर सिंपली मूविंग। उसके बाद गुरुजी का जो जिससे वो आशीर्वाद देते हैं, ब्लेस करते हैं, वो थोड़ा सा ऐसे हिलना शुरू हुआ। एंड आफ्टर दैट वो जो नागदेव हैं वो थोड़ा मूव करना शुरू हुए, और हमारे देखते ही देखते उन नागदेव की आईज में से रेज की तरह लाइट निकली, जैसे लेजर लाइट होती है वो निकली। और उतने में ये बात सबको पता चल गई, और हमें ये बोला गया कि अब आप बाहर जाइए, इससे ज्यादा आप लोग नहीं देख पाएंगे। तो हमने उनकी बात के रिस्पेक्ट की, एंड वी ऑल, हमने मत्था टेक कर, हम लोग थोड़े से तो नर्वस हो गए थे क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि जो उधर सारी मूर्तियां हैं वो जागृत हैं। कभी हमारे मन में थॉट भी नहीं आया था कि वो सारी जागृत हैं। तो शायद इससे ज्यादा हम देख भी ना पाते, और हम लोग आज्ञा लेकर
आज भी मुझे वो पूरा सीन मेरी आंखों के सामने याद है। तो हम लोग बाहर आ गए। इस तरह परमात्मा ने हमें दर्शन दिए। एंड आज भी गुरुजी हमेशा साथ हैं, हर एक के साथ हैं। और जितना हो सके सिंप्लिसिटी से गुरुजी ने हमें बताया हाउ टू लिव आवर लाइव्स। जितना हम दुनिया के सामने आते हैं उतना ही हम अपने गुरु से दूर होते हैं। कोई हमारी बाह नहीं पकड़ सकता, कोई भी हमारा कोई काम नहीं कर सकता जब तक उनकी मर्जी ना हो। पहले हम लोग इससे भी रख, उससे भी रख, अब लगता है परमात्मा जब जरूरत पड़ेगी, किसी की भी जरूरत पड़ेगी, हमें पता है कि आप उस इंसान को हमारे सामने अपने आप खड़ा कर दोगे। तो अगर भक्ति करनी है, अगर सेवा करनी है, तो सिर्फ आप अपने गुरु की करें। आपके गुरु ही आपके सारे काम बनाएगा और कोई नहीं इस दुनिया में खड़ा कर हो सकता आपके सामने, और यह कोई आपकी हेल्प कर सकता है, कोई भी नहीं। इट इज ओनली गुरु जी। मैं अब आज्ञा लेती हूँ। थैंक यू गुरु जी। संगत जी, नेक्स्ट हमारे साथ सिमी आंटी हैं। सो आई विल लाइक टू इनवाइट सिमी आंटी, वो आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। मेरी संगत को भी प्यार भरा नमस्कार। आज के पावन दिन की सबको बहुत बधाई हो। सबसे बड़ी रक्षा तो हमारे गुरु ने हमारी करनी है। तो जहाँ एक तरफ आई प्रे फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ बॉन्ड्स ऑफ सिबलिंग लव, आई ऑल्सो प्रे दैट मे गुरु जी फोर्टिफाई आवर लव फॉर हिम, आवर बॉन्डिंग विद हिम। क्योंकि सारी सुख झोली में तो गुरु के दर से मिलने हैं। रक्षा उसकी हो, बंधन भी प्यार का उसी के साथ हमारा सबका जुड़े। गुरु की महिमा करने की तो हमारी औकात ही नहीं है। गुरु जी इज बियॉन्ड ऑल डेफिनेशन। अभी हम सत्संग सुन रहे थे, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल सत्संग। इतने प्यार में डूबा हुआ था, प्यार में पूरी तरह से जैसे सैचुरेटेड था। गुरु बस यही प्यार अपने भक्तों के मन में जागृत करते हैं। एक लाइन में अगर मैं भी कहूँ तो मुझे यही लगता है कि गुरु जी तो साक्षात परमात्मा है। वो इतनी मेहरों के दाते हैं, कोई एक तरह की रहमत नहीं है जो उनके दर से मिले। हर इंसान, हर सत्संग अपनी मेहरें जो हमने एंजॉय की हैं, when we go through all this we understand कि ये सिर्फ साक्षात परमात्मा ही कर सकता है। जिस तरह की रहमतें हमारी सबकी झोली में गुरु जी के दर से पड़ी हैं। गुरु मेरा दुख हंता सुख रास, दुख काटने वाला, सुखों से झोलियों को भरने वाला, मेरा खुशियों का खजाना, मेरा मालिक, जो अपने बच्चों की गलतियां ना देखता हुआ सिर्फ रहमतें लुटाता है, बख्शिशें लुटाता है, आस पूरी करता है। मेरा राज जोगी, मेरा गुरु, रिस्प्लेंडेंट मैजेस्टिक लाइक एन एम्पर, इतने भव्य, इतने सुंदर, राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, इतने बड़े मेरे गुरु। देखो तो आंख भरती नहीं उनसे, उनको यू जस्ट वांट टू गो ऑन एब्सॉर्बिंग हिम। और उनको ज्यादा देखो तो वो भी सहने की शक्ति नहीं, क्योंकि हम इतने छोटे हैं। खुश तबीयत, खुश मिजाज, खिड़िया मत्था मेरे गुरु दा, खिड़िया रूप ओदा, खिड़ी रूह ओदी। गुरु जी ने स्पिरिचुअलिटी को सिंप्लीफाई कर दिया, परमात्मा को साक्षात कर दिया। अब भगवान दूर नहीं लगता था। अब स्पिरिचुअलिटी हार्श और सिवियर नहीं लगती थी। उन्होंने सिखाया कि ग्रैटिट्यूड जो है, एक शुक्राना जो है, वो भी बहुत बड़ी इबादत है। खुश रहना भी इबादत है, हंस के अपना काम करना भी इबादत है। तो सिर्फ ग्रंथों में फंसे रहना, हाथ में कोई गुटका रखना, पाठ करना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर रोजमर्रा की जिंदगी में भी अगर आप अपने गुरु का विश्वास उतारते हैं, उसकी दी हुई दातों का शुक्राना करते हैं, वो भी इबादत है।
तो उन्होंने ये सिखाया कि अपने घर में पीस रखो, सुख शांति रखो, जो है उसको हंस के हंडाओ, उसका शुक्राना करो, ये भी रहमत है, ये भी इबादत है। गुरुजी इतना रूहानी नूर था उनके चेहरे पे, उनकी पूरी शख्सियत में, कि देखो तो रूह खिल जाती है। ऐसे लगता था जैसे कितनी भी मुश्किल से कोई घिरा हो और गुरुजी के पास जाए तो उसे ऐसे लगता था जैसे कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं कि गुरु के पास जाके वो हमें डरा सके। वहां से हम रिजुविनेट होके आते थे, रिचार्ज होके आते थे, इतनी ताकत लेके आते थे कि क्या ही बताएं। ये भी मुझे लगता है कि जब मैं पहली बार गुरुजी के पास आई थी तो मैं ये तो विश्वास नहीं कर सकती थी कि मैं परमात्मा साक्षात देख रही हूँ, लेकिन मेरी रूह को पूरा यकीन था कि मैं इनको बहुत जन्मों से ढूंढ रही हूँ। मैं अपने घर आ गई हूँ। This happened the very first moment I went to Guruji's Sangat. Guruji is the promise of salvation. मुक्ति का द्वार है हमारा गुरु। इसका हाथ पकड़ के चलेंगे तो आज नहीं तो कल हम पार ही हैं। गुरु के बेड़े पे सवार हैं तो वो अपने आप हमारी जिम्मेदारी उठाएगा, अपने आप हमें पार लगाएगा। गुरु जी के पास में परमात्मा ढूंढते हुए तो नहीं गई, लेकिन हम परमात्मा को पुकारते हुए जरूर पहुंचे। इंसान जब मुश्किल में घिर जाता है तब वो परमात्मा को बहुत पुकारता है। सुख में तो हम अपने में ही मस्त रहते हैं। हमारे पे भी एकदम ही विद इन मिनट्स ऐसी विपदा आई, ऐसी मुश्किल आई दैट वी डिडंट नो व्हाट टू डू। This was in the year 1997 when my younger brother, who was in his 20s, a very brilliant boy, doing very well in life, was diagnosed with a vascular necrosis. वो बैडमिंटन खेल रहा था और बैडमिंटन खेलते हुए उसकी हिप में दर्द हुई और हमने सोचा मसल पुल हो गया। जब हमने उसको डॉक्टर को दिखाया और उसकी फर्दर उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो वी गॉट दिस शॉकिंग न्यूज कि ये एवीएन जो है, वेस्कुलर नेक्रोसिस, एक डीजेनरेटिव जॉइंट्स की डिजीज है जिसके साथ इंसान के जो जॉइंट्स हैं ग्रेजुअली वक्त के साथ जैसे घुलने लग जाते हैं, क्योंकि उधर ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है। डॉक्टर्स का कहना था कि इसकी कोई दवा या इसका कोई क्लियर कट इसका कोई मेडिकेशन नहीं है। यही है कि वो अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा सीमित कर लें, चलना फिरना कम कर दें। वो लड़का जिसकी जो 20s में था, जिसकी अभी अभी शादी हुई थी 2 साल पहले, एक छोटा सा बेबी बॉय ही वाज ब्लेस्ड विद, और हमारे घर में शुक्राने और खुशियां हो रही थी जब ये प्रॉब्लम हमारे सामने एकदम आ गई। और इतने डॉक्टर्स कंसल्ट किए विद इन इंडिया, अब्रॉड, बट जो हाथ में आया वो यही था कि ये ज्यादा से ज्यादा स्टिक का सहारा ले या क्रचेस का, बैसाखियों का सहारा ले या व्हील चेयर में बैठे और लाइफ में अपनी एक्टिविटी को मिनिमाइज कर ले, कम से कम करे, ताकि उसकी जॉइंट्स पे जोर ना पड़े। जिस डॉक्टर को दिखाते थे वही हाथ खड़े कर देता था और एक बड़ी ब्लीक सी, थोड़ी सी उदासी की पिक्चर हमारे आगे खड़ी कर देता था। और हम 2 बहन भाई और हमारे पेरेंट्स, हमारा घर बहुत उदासी में डूबा हुआ, समझ नहीं आए क्या करें। मेरे ममा गुरु नानक की हमेशा बहुत भक्ति करते थे, कीर्तन करते थे बाबा जी के कमरे में बैठ के। उन्होंने कहा कि जे गुरु नानक तू है ते तू मैनू बौड़, जे तू है तू मेरे ते देख किन्नी औकड़ आ गई है, मैनू बौड़, मेरे बच्चे नू ठीक कर। गुरु नानक बौड़िया, पार ब्रह्म बौड़िया। गुरु जी महाराज के दर्शन हुए। मेरे अंकल और आंटी जो गुरु जी के, मेरे बुआ और फुफ्फड़ जो गुरु जी के बहुत पुराने फॉलोअर्स थे, वो हमें मिले और हमें कभी पता ही नहीं था कि वो गुरुओं के पास जाते हैं। और उन्होंने हमें कहा कि चलो हमारे गुरु के पास चलो।
वहीं पे आपको सुख मिलेगा। और हम गुरु जी के पास आए। दिस वॉज इन सेक्टर 33 चंडीगढ़। गुरु जी की प्रेजेंस में इतना सुकून मिला, इतना इनविगरेटिंग था। उनके दर्शन, उनका प्रसाद, उनके बख्शे लंगर, उनकी जबान जो उन्होंने प्रॉमिस किया कि सब ठीक हो जाएगा, और सबसे ज्यादा उनकी हजूरी में जो सत्संग होते थे हमने वो सुने। इतना सुकून, इतना सुख मिला, जैसे हमारी सोल की डाइट थे वो। जैसे उन्होंने हमारे दिल में उम्मीद की वापस वो किरण जगा दी जो डॉक्टर्स बिल्कुल बुझाते जा रहे थे। प्यारी साथ संगत, ये जो सत्संग है ये गुरु की उस्तति है। ये उस अकाल पुरख का शुक्राना है उस दिल से जिसने उनको मुश्किल में पुकारा, और उस अकाल पुरख ने उसका हाथ थामा, उसको मदद किया और उसको उस जलती आग में से निकाला। तो सोचो, जब सत्संग होता है तो करने वाले का तो कोई वजूद ही नहीं होता। करने वाला तो सिर्फ उस परमेश्वर का शुक्र कर रहा होता है, गुरु जी के रूप में जब परमात्मा धरती पे उतरा और उसने हमारा हाथ थाम लिया। और जब हम सत्संग सुनते थे हमें ऐसे लगता था जैसे हमारी भी सुनवाई होगी। इट वॉज सोल फूड फॉर ऑल ऑफ अस। हमें लगता था एक दिन हम भी यहाँ बैठकर अपने दाते का शुक्राना कर रहे होंगे, हमारे पे भी एक दिन ये कदम होगा, हम भी यहाँ पे अपने चमकती आंखों के साथ अपने महाराज का बहुत कोटान कोटान अनंतम शुक्राना करेंगे। तो सत्संग गिव अस अ लॉट ऑफ होप। ਇਹ ਸਾਨੂੰ विश्वास हो जाता है कि साडा कष्ट कटिया जाएगा। वहां पे 1 महीना हमने गुरु जी के दर्शन किए। गुरु जी ने खुद भी प्यार से बोला। जब मैंने पहली बार गुरु जी को प्रणाम किया तो कहते हैं एनू तो मैं मिलिया होया, बिकॉज 1 साल पहले किसी शादी पे अपनी फ्रेंड की, वो गुरु जी की फॉलोअर थी और मुझे पता नहीं था, वहां मैंने गुरु जी के दर्शन किए थे। अकेली गई हुई थी, साधु महात्माओं से डरती थी, थोड़ा दूर रही, पर इनको बहुत इज्जत के साथ मैंने दूर से ही प्रणाम किया। मैंने देखा किस तरह लोग भाग भाग के मेरे इन गुरु जी को माथा टेक रहे थे। तब मैं इनके पास ज्यादा नहीं गई, और पूरा 1 साल के बाद मुश्किल के दौर में हम उसी दर पे गुरु जी के पास पहुंचे, और गुरु जी ने मुझे देखते ही कहा कि मैं इनू मिलिया होया। और संगत जी, वन थिंग आई मस्ट शेयर विथ यू, इतने हम उदास थे, इतने डरे हुए थे, ट्रोमैटिक थे, क्योंकि ब्रदर मेरे के लिए कोई डॉक्टर्स के पास ज्यादा अभी इलाज नहीं दिख रहा था। और किसी को ये कह देना कि तू सिर्फ बैठा रहे हर वक्त, काम कम कर, उसकी लाइफ बहुत लिमिट हो जाती है, और डर और खौफ भी बहुत तरह के आने लग गए। उस वक्त जब मैं गुरुजी के वो 33 सेक्टर जाती थी तो मेरा मन ये कहता था कि गुरुजी, मुझे पता है कि मेरे भाई का आप कष्ट काटोगे। मेरे रूह को इस बात का यकीन है, देयर वाज अ डीप कन्विक्शन इन माय सोल कि कष्ट तो कट जाएगा महाराज, पर ये सुख दे के हमको भेज ना देना। सुख भी देना इस बच्चे को, इसकी तकलीफ भी काटो, मगर हमारा हाथ ना छोड़ना। अगर आपने ये सुख दे के भेज दिया फिर भी हम लूजर्स हो जाएंगे, हमने कुछ नहीं गेन किया होगा। तो अपने दामन के साथ हमें बांधे रखना, हमें छोड़ना मत। एंड आई वुड क्राई सो मच, क्राई आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड। शुक्राने में मेरे आंसू वहां बंद ही नहीं होते थे 1 महीना। मैं बस एक कोने में बैठ के, मेरे को ये होता था कि मैं गुरु महाराज को देखती जाऊं। मेरे को पता था मैंने इनको बहुत ढूंढा है, इस जन्म में नहीं, बहुत देर से, पता नहीं कौन से वक्तों से, कितने जन्मों से मैं भटक रही थी इनको ढूंढती हुई, और अब मेरा गुरु मिला है तो मेरा हाथ पकड़े रखे। इसके बाद गुरुजी वहां से चंडीगढ़ से चले गए, एंड फॉर 6 months वी डिड नॉट सी हिम। उनका कोई पता नहीं था हमें कहाँ है, बस उन्होंने यही सिखाया कि जब मैं दर्शन देता हूँ वो भी मेरा हुक्म है। रोज आते थे संगत में,
अब अपने अंदर मेरे को ढूंढो। तो वो 6 महीने बिना किसी से बात किए, क्योंकि उस टाइम पे कोई ये दौर नहीं था कि सत्संग मतलब हम लोग फोन उठाएं और संगत से ज्यादा बातें करें, ये आदत ही नहीं थी। बस अपने अंदर ही जो गुरु जी ने दिखाया था, जो सत्संग सुनाए थे, वही उसके ऊपर ड्वेल करते रहते थे। फिर पता चला अप्रैल 1998 में कि गुरुजी एम्पायर स्टेट में दर्शन दे रहे हैं, और हम वहां पे जाने लग गए और गुरुजी के दर्शन किए। और वहां पे आई रिमेम्बर कि एक बार वहां पे मेरे ब्रदर ने किसी डॉक्टर को दिखाया, तो काफी उदास था उस दिन। गुरुजी के पास जाते हुए एम्पायर स्टेट उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे थे। तो वो जब एम्पायर स्टेट में आप एंटर करते हैं अंदर, तो आप थोड़ी सी स्टेयर्स नीचे उतरते हैं, तो ब्रदर मेरा उस ऊंची जगह पे बैठता था, गुरुजी अपने सिंहासन पे और संगत नीचे बैठती होती थी। तो वहां मेरे मामा की आंखों से आंसू गिरने लग गए। गुरुजी की हजूरी की ये बात है, उनके सामने ही बैठे हुए हैं थोड़ी दूर। तो एकदम मेरे मम्मी को अंदर से आवाज आती है, रोंदी क्यों है, क्या ते है, उन्हें ठीक करता है। तो मेरे मम्मा कहते हैं अपने मन में ही कि गुरुजी आप तो कहते हो ठीक कर दिया, तो वो डॉक्टर्स तो कुछ और कहते हैं, वो बच्चा इस दुनिया का है, इस युग का है, वो डॉक्टर्स के पास अपने इलाज के लिए जाता है, और आपकी और उसकी कथनी में बहुत फर्क आ रहा है। आप उस पे मेहर करो, मुझे वो, मैं उसको कैसे कन्विंस करूं कि तेरे को कोई तकलीफ नहीं है। आप मेहर करो, आप अपनी रहमत दिखाओ, हमें हौसला दो, इस बच्चे को हौसला दो। संगत जी, बिलीव यू मी, मेरी माँ आंखें खोलती हैं और देखती हैं कि उस भरा हुआ जो हॉल है, जो अभी तक सारे हम लोग टाइट होके बैठे होते थे, टेकिंग द मिनिमम पॉसिबल स्पेस ताकि सबसे ज्यादा लोग एडजस्ट हो सकें, सडनली वो हॉल खाली हो गया। गुरुजी अपने सिंहासन पे हैं, मेरा ब्रदर वो ऊंची जगह पे बैठा हुआ है, और मेरे मम्मा नीचे बैठे हैं हॉल में, और कोई भी नहीं है। गुरुजी सिंहासन से उठते हैं, मेरे ब्रदर भी उठता है, मामा भी खड़े होते हैं, ब्रदर के पास आके खड़े होते हैं, और अपना राइट हैंड जैसे ब्लेसिंग देने के लिए खड़ा करते हैं, और अपना हैंड, उनके हाथ में से सिल्वर रेज निकलती हैं, जो वो बहुत प्यार के साथ, बहुत पेशेंस के साथ मेरे ब्रदर की पूरी फ्रंट बॉडी पे उसकी वो रेज करते हैं, पूरा उसको ऊपर से नीचे पैरों तक, दोनों तरफ की टांगे, दोनों पैर, फिर उसे घुमाते हैं, फिर कुछ पीछे की पूरी बॉडी टर्न से अराउंड, उसकी बाजुएं, उसकी बाजुओं के नीचे आर्म पिट, सारा कंप्लीट बॉडी पे एक राइट हैंड से वो सिल्वर रेज की ब्लेसिंग्स और हीलिंग देते हैं, और मेरे मामा पास में खड़े हैं। और उस वक्त मेरे मामा को ये विश्वास हो जाता है कि ये गुरु सुनता है हमारी भी, कि गुरु हमारी झोली में खैर डाल रहा है, ये मेरे बेटे का कष्ट काट रहा है। उसके थोड़ी ही देर के बाद गुरुजी ने मेरे ब्रदर को गड़वी ब्लेस करके दी थी, और फिर दोबारा बोला कि एक नई गड़वी लेके आओ, एक नई जिंदगी मैनू दे रहे हैं। वो सेकंड गड़वी फिर उन्होंने मेरे ब्रदर को दी, जिससे वो अमृत पीता था। इसी तरह एक पॉलिटिकल लीडर आई गुरुजी के पास, और जैसे ही वो आई, वो गुरुजी के चरण दबाने लगी। दीज आर डिफरेंट विजिट्स टू गुरुजी, इन डिफरेंट विजिट्स दीज एक्सपीरियंसेस टुक प्लेस। तो वो गुरुजी का चरण दबा रही थी, तो मेरे मामा के मन में आया, अपने मन में सोचती हैं कि गुरुजी वो एक नोन पर्सनालिटी है, तो शी हैज इजी एक्सेस टू यू, वो आती हैं और आप उनको अपने चरण स्पर्श करने देते हैं। मैंने तो अभी तक आपके चरण नहीं दबाए। तो मामा को एकदम गुरुजी की आवाज उन्हीं की संगत में बैठे हुए आती है, तेरे पुत्र नु मैं एड्डी वड्डी नौकरी देन लगा, तेरे पुत्र ते मैं इन्नियां मेरा करनी है, ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ सब। सो दिस इज गुरु जी फॉर अस। उन्होंने मेरे ममा को बहुत पहले ही दिखा दिया कि मेरे ब्रदर को गुरु जी बाहर भेजेंगे। वही हुआ। माय ब्रदर हैड a deep desire to go abroad. He was a gold medalist engineer. He wanted to do his MBA. वो यूएस से गया। वो डॉक्टर्स जो कहते थे कि इसकी बहुत
एक डिपेंडेंस की लाइफ होने वाली है, इसको बाहर घूमना तो क्या ही जाना है, इसको रादर किसी ना किसी चीज का सहारा लेना चाहिए। गुरु के होते तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं है। गुरु तुम्हारी हर ताकत खुद बनता है, वो तो हमारे कष्ट अपने कंधों पे ले लेता है। उसके होते हमें कोई दुख नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं। तो ब्रदर मेरे पे ये मेहर की, उसकी जो ड्रीम्स थे गुरुजी ने वो भी पूरे किए, तकलीफें भी दूर की। ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स ओवरनाइट खत्म हो गई, लेकिन ये जरूर है कि उनमें से निकलने की ताकत दी और ग्रेजुअली उनको ओवरकम करने की हिम्मत दी, उनमें से हमको बाहर निकाल लिया। वो कष्ट हम पे भारी नहीं रहे। तो ब्रदर मेरा व्हेन ही वेंट टू द यूएस फॉर हिज एमबीए, वहां से उसकी कनाडा की इमिग्रेशन आ गई एंड ही कंप्लीटेड हिज लास्ट सेमेस्टर आई थिंक इन कनाडा, मैगिल यूनिवर्सिटी, एंड ही वेंट ओवर देयर। और जब वो यूएस से कनाडा जाता है तो वो अपनी बैसाखियां जो थी उसके पास वो फेंक जाता है पीछे, कि जो गुरु मेरे को इधर तक ले आया, व्हाई डू आई नीड टू इवन हैव देम ऑन माय साइड, आई डोंट नीड देम, आई एम नॉट गोइंग टू यूज देम एवर। तो वो उन बैसाखियों को पीछे फेंक जाता है और कनाडा में अपने गुरु के बलबूते पे चला जाता है। ये गुरु महाराज है, हर सपना, छोटी से छोटी ख्वाहिश, बड़ी से बड़ी उम्मीद, हर जरूरत, हर इच्छा, हर भली सोच वो पूरी करते हैं। So now my brother is settled in the US. In the year 2007 गुरुजी ने अपना दुनियावी चोला त्याग दिया, मगर हमने मेरे भाई को ये बात नहीं बताई, क्योंकि हमें विश्वास था कि गुरु महाराज कहीं गए ही नहीं है, और हम ये भी नहीं चाहते थे कि उसे लगे कि वो अकेला हो गया है, कहीं उसका तो सहारा उसका गुरु ही था। तो 2007 में गुरुजी उसको बहुत अच्छी नौकरी से निवारते हैं, जब वहां पे एक बहुत डीप रिसेशन था वेस्ट में, लोगों की, अच्छे भले लोगों की पुरानी नौकरियां छूट रही थी, और उन दिनों में इसको एक बहुत ही हाई प्रोफाइल जॉब गुरुजी ने बख्शी, वेल पेइंग, हर तरह से उसकी उम्मीद से भी ऊपर। और 2008 में वो मॉन्ट्रियल आया होता है, उसकी वहां मीटिंग थी और वो मीटिंग के लिए जा रहा होता है। As he steps out of his hotel, he has an excruciating stomachache and he turns towards the hospital. हॉस्पिटल चला जाता है और वो कहते हैं कि तेरा अपेंडिक्स एनलार्ज है, वी नीड टू ऑपरेट ऑन यू। वो अकेला है, पेपर वर्क होते, जब तक उसकी बारी आती है, ही रियली गोज थ्रू excruciating पेन, बहुत दर्द सहता है, बट अल्टीमेटली उसका सर्जरी हो जाती है और उसको डॉक्टर्स कहते हैं कि वो 2-2.5 दिनों में उसको डिस्चार्ज भी कर देंगे। पर जैसे ही वक्त आता है डिस्चार्ज करने का, ही सीज दैट द डॉक्टर्स आर एक्सट्रीमली वरीड, तो वो उसको डिस्चार्ज करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो वो 1 दिन, 2 दिन, 5-6 दिन और निकल जाते हैं, तो वो उनको पूछता है कि है क्या, तो उसको थोड़ा सा बताते हुए कहते हैं कि यहाँ तुम्हारे कुछ रिपोर्ट्स में कुछ शैडोज हमें दिखती हैं जो नहीं होनी चाहिए, जब तक ये क्लियर नहीं होती, और ये तब तक हम आपको यहाँ से नहीं भेज सकते, और वी नीड टू इन्वेस्टिगेट फर्दर कि ये क्या है, ये क्यों आ रही है शैडो। ब्रदर मेरा डर जाता है और गुरुजी को अरदास करता है कि गुरुजी, इस प्रदेश में मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरा तो गॉड और गॉड फादर तू ही है, मेरी बीवी और बच्चा पीछे अपने उधर घर में हैं, और उनको तो कुछ भी नहीं पता कि वो अपना कैसे ध्यान रखेंगे। आप मेरे को ठीक करो, मैं अपनी जिम्मेदारियां ठीक से उठा सकूं। मेरे बूढ़े माँ बाप इंडिया में है, मेरे पास आप ही हो जिनका मेरे को सहारा है, प्लीज हेल्प मी। और उस रात गुरु जी कम्स टू हिम इन हिज ड्रीम, सपने में आते हैं और मेरे भाई को लंगर खिलाते हैं। वो प्रसादा, दाल, सब्जी बहुत प्यार से इसके पास बैठ के इसको परोसते हैं और खिलाते हैं। और सुबह मेरे भाई को एक धीरज है कि मेरे दाता मेरे आसपास ही है। और सडनली डॉक्टर आता है और कहते हैं कि आज हमने टेस्ट तो नहीं करने थे गैरी, बट वी आर थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग फर्दर, सो लेट अस जस्ट हैव अ फ्यू टेस्ट मोर। और वो जब टेस्ट करते हैं तो आप जानते ही हो कि सारे टेस्ट बिल्कुल क्लियर आते हैं।
वो इतने दिनों से जो रेगुलरली टेस्ट हो रहे थे और वो क्लियर नहीं आ रहे थे, वो गुरु महाराज के प्रसादा खिलाने से, सपने में दर्शन देने से वो टेस्ट क्लियर आ जाते हैं और मेरे भाई की अरदास सुनी जाती है। तो ये जो हमारे मन का वहम है कि ये नई संगत है और ये पुरानी संगत है, ये फिक्र कभी ना करें आप। गुरु हर दिल की सुनता है क्योंकि वो जर्रे जर्रे में मौजूद है, हर दिल के साथ है, हर पुकार सुनता है। उसके लिए नया पुराना क्या, ये हमारी आज की जर्नी नहीं है, ये बहुत पुरानी जर्नी है। किसकी असीस, किसका आशीर्वाद, कौन सा ऐसा कर्म, हमें नहीं पता। पर इस जन्म में हम गुरु के साक्षात चरणों में बैठे हैं, उससे जुड़े हैं, उसको पहचानते हैं। ये उनकी रहमत है और इसलिए ये जन्म हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इसको हमने सार्थक करना है, इसको हमने फुलफिल करना है, इसको हमने व्यर्थ नहीं जाने देना। गुरु को तुम जरा सा प्यार करते हो ना, गुरु आपको 1000 गुना आगे ज्यादा प्यार देते हैं। इन द ईयर 1999 हम 98 दिसंबर 31 को एम्पायर स्टेट गए थे नया साल चढ़ाने के लिए, न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के लिए। तो वो कहते हैं चरण सदन गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे हुए लेत है। तुम एक बार एक मोमेंट उसको प्यार करते हो, उसको 1000 गुना इंटेंसिफाई करके वो प्यार लौटाता है आपको। तो इस बार जब मैं गुरु जी के पास गई तो मैं ना उनके प्यार में बहुत रमी हुई थी, बहुत डूबी हुई थी, और मैं बस एक ही बात करती थी कि गुरु जी जो सुख दुख है हमारे परिवार की जिंदगी में वो तो हमें पता, आपने काट देने, तो चिंता नहीं करनी, आज मैं सिर्फ शुक्राने में आपके पास आऊंगी। तो तैयार हुई तो गुरु के लिए जो छोटा सा सिंपल सा सूट पहना, वो भी अपने गुरु के लिए नया था, और जब पहना तो ऐसे लगा कि बहुत ही सॉफ्ट और कंफर्टेबल है। तो जी किया, अरे मूर्ख इंसान, तो ये अपने गुरु के लिए चोला बनवाता, उसकी इतनी टेंडर जो स्किन है उसको कितना अच्छा लगता ये। तो बात ये है शबरी के बेरों वाली। ये नहीं था कि मेरे पास कुछ बहुत अच्छा था ऑफर करने के लिए, पर जो भी था वो मन करता था कि उनके आगे अर्पित कर दो। तो प्यार से उनके पास गई और उन्होंने इतना प्यार किया। अराउंड 8 o'clock हम लोग संगत में शाम को पहुंच गए। गुरु जी ने अपने से दूर ही नहीं किया, बिल्कुल अपने पास हम सबको बिठाया, बहुत बातें की और नाचने को कहा। प्यारी साथ संगत, आई एम अ पैथेटिक डांसर, मैं तो एक पनिशमेंट हूँ अगर मेरे को कोई डांस करता देखे। गुरुजी के प्यार में मैं नाच पड़ी, और जब मैं नाची तो गुरुजी की संगत जो उनके नजदीक बैठी थी उन्होंने बाद में बताया कि गुरुजी कहते देखो कितना सोना नचती है, क्योंकि वो इंसानी आंखों से देखते ही नहीं। उन्होंने ये देखा कि इसने सारी शर्म उतार के ये मेरे प्यार में नाची है। चाहे थोड़ी देर के बाद मुझे लोगों का, संगत का एहसास होने लग गया है, स्टार्टेड फीलिंग अनकंफर्टेबल, कह रहे मेरे को तो ज्यादा नाचना नहीं आता, लेकिन एक बार मैं अपने गुरु के प्यार में नाची और उस प्यार को वो पहचानी और उन्होंने वो प्यार मेरे तक पहुंचाया। उसके बाद उन्होंने खूब नचाया हम लोगों को। उसके बाद उन्होंने मेरे को अपने चरण दबाने का मौका दिया, उनकी टांगे दबाई, मैंने कहते जोर दी कुट, जोर नाल कुट। तो मैंने उनकी टांगे प्यार से पूरा जोर लगा लगा के दबानी शुरू कर दी। जब न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला था ना, जस्ट अ फ्यू मोमेंट्स बिफोर न्यू ईयर वाज टू स्टार्ट, दे स्विच ऑफ द लाइट। तो गुरु जी के अब मैं चरणों में बैठी उनकी टांगे दबा रही हूँ। और अगर आप एम्पायर स्टेट गए हैं तो उनके पीछे एक विंडो होती थी उनके सिंहासन की, इट्स अ ह्यूज पिक्चर विंडो। तो वो विंडो में से बाहर से लाइट आ रही थी। जैसे लाइट्स ऑफ होती हैं अंदर, मैं देखती हूँ कि मैं गुरुजी को दबा रही हूँ उनकी टांगे, और गुरुजी की पूरी बॉडी टर्न्स इनटू ब्लू लाइट। इतनी ब्रिलियंट वाइब्रेंट ब्लू लाइट जो बहुत अच्छी है, बहुत सूदिंग है, चुंधियाने वाली भी नहीं है, पर तुमको बहुत मोहित करती है। और एकदम मैं डर गई कि ये क्या है,
गुरुजी कहाँ गए? उनका जैसे सिल्हूट, उनकी बॉडी की जो शेप है वो पूरी की पूरी बस नीली लाइट है। वो मैंने बहुत जोर के मुक्के उनके जैसे नीज के ऊपर, गोडे के ऊपर बहुत जोर से मैंने मुक्का मारा। और कोई होता तो उनकी टांग शायद एक जो नेचुरल रिएक्शन होता है वो करके मेरे को लगती, लेकिन गुरुजी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। और मैं जोर जोर से मुक्के मारती रही लेकिन वहां से कोई रिएक्शन नहीं आया। फाइनली लाइट स्विच ऑन होती हैं और गुरुजी वैसे के वैसे विदाउट एनी एक्सप्रेशन, विदाउट शोइंग मी कि कुछ खास हुआ है या तूने एक्सपीरियंस किया है। तो मैं हैरान हो गई कि ये गुरुजी ने मुझे क्या दिखाया है। ये भी लगे कि ये मेरी कोई फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन नहीं है, तो ये भी ना समझ आए कि इतना बड़ा मैंने क्या इतना मिरेकल देखा अभी अपनी इस अंधेरे में। चुप हो गई। फिर गुरुजी ने बहुत उस दिन प्यार किया और 3 बजे 2:30 बजे के करीब हमको आज्ञा मिली और हम वापस गए। और मैं बिल्कुल ऐसे थी जैसे मेरे को कुछ दिखाई सुनाई नहीं दे रहा था, बस गुरुजी का प्यार, उनके चरण स्पर्श और वो फीलिंग कि गुरुजी इस मोमेंट में मैं आपके पैरों में बस यहीं पे बस जाना चाहती हूँ। आई डोंट सीक एनीथिंग मोर इन लाइफ। यही मोमेंट के लिए तो इतने जन्म लिए थे। आई एम फुलफिल्ड। ना मुझे अपना बच्चा याद आया, ना हस्बैंड, ना कोई और। मुझे लगता था इन्हीं इसी पल के लिए तो मैं इतनी लाइफ टाइम्स जी। तो वहां से जब घर आए तो मुझे लगे कि मैं जब फर्स्ट इवनिंग को तो बहुत दूर है, मैं तब तक इंतजार से कहीं मर ही ना जाऊं। सो मच लव वॉज देयर इन माई हार्ट, सो मच लव माई गुरु हैड गिवन टू ऑल ऑफ अस। एंड एज आई जस्ट फॉर बेड, तो मैं आके बेड में लेटती हूँ और मैं हाफ अस्लीप हूँ, अराउंड 3:30 होंगे मॉर्निंग में। सडनली मेरे गर्दन में मुझे लगता है नियरली 1 इंच या उससे थोड़ा कम ऐसे जैसे ओपनिंग है और इतनी ज्यादा खुशबू, जैसे एक परफ्यूम भी कुछ उसके आगे नहीं है। इतनी लपटें परफ्यूम की, रोजेस की मेरे अंदर से आती हैं, इतनी ज्यादा मेरे अंदर से खुशबू आती है कि मैं उसको सहार ही नहीं पाती। जैसे आदमी को लगता है ओवरवेल्म हो जाता है, जैसे गोते आने लग जाते हैं, उस तरह की मेरे को फीलिंग होने लगी। आई वॉज सो टोटली ड्रेंट इन फ्रेग्रेंस, एक एक रोम से, और इतनी ज्यादा कि तुम्हें लगे कि जैसे पूरी परफ्यूम भी जहाँ की सारी बोतलें टूट गई हो, उससे भी कुछ ज्यादा। तो आई लुक्ड एट माई हस्बैंड, सो ही वाज स्लीपिंग साउंडली, तो उनको तो कोई खुशबू नहीं आई। आई वोक अप माई मदर, आई सेड कैन यू स्मेल रोजेस ऑन मी, गुरुजी's परफ्यूम ऑन मी? तो वो कहते नहीं बेटे, ये तू आज प्यार में डूबी हुई है, ये गुरु तेरे पास आए हैं, मुझे नहीं मिले, मुझे कुछ फ्रेग्रेंस नहीं आ रही। फिर मैं चुप कर गई, ये नहीं समझ आया कि ये मैंने क्या आज महसूस किया है। फिर सोचा शायद कहीं से परफ्यूम आई होगी, बट इट वॉज अनबिलीवेबल। उसका कोई एक्सप्रेशन हो ही नहीं सकता, उसके आगे ना पीछे वैसी खुशबू अभी तक नहीं आई। बड़ी कोशिशें की हैं पर नहीं आई। तो उस वक्त अगले दिन जब हम शाम को गुरुजी के पास पहुंचे, मत्था टेकती हूँ और गुरुजी मैंने देखते ही कहते जा पीछे जाके बैठ जा। कहा, चलो हैप्पी टाइम्स आर ओवर, वापस दूर बैठो जाके। पर फिर भी मेरे मन में बहुत शुक्राना था कि आपके चरण स्पर्श करने का कल मौका तो मिला गुरुजी, बहुत शुक्राना। इस पे मैं अपना ये और अगले सारे जन्म निकाल सकती हूँ इस एक मोमेंट पे। पीछे जाके बैठी, थोड़ी देर में गुरुजी प्रसाद देने लगे तो मैं लाइन में लगी। और जब मैं लाइन में गुरुजी के पास गई तो गुरुजी उनके पास जो बैठी संगत है उनको कहते पुछ एनू फिर राती नजारे दिखाते ना इनू, कहते पुछ एनू सारी रात एदे नाल रहा कि नहीं रहा। सो उन्होंने कुछ ये भी कहा कि जब तुम प्यार करते हो तो मैं तुमसे बंध जाता हूँ। तो ये हमारा गुरु है। हमें क्या प्यार करना आता है? हम तो दुनियावी जीव हैं, इतने सेल्फ एब्जॉर्ब, हमें कहाँ प्यार करना आता है? वो खुद ही प्यार करा लेते, खुद ही रिझ जाते, खुद ही बख्शिशें अपनी रहमतें दिखाते हैं।
एक मेरे लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट जो गुरुजी की संगत का एक जो एक्सपीरियंस है वो है गुरुजी महाराज की मदर माता जी के साथ। कुछ ऐसे मेरे विजिट्स जब एम्पायर स्टेट हुए तो हर बार ही मैं जैसे माता जी और मैं साथ साथ बैठते थे। गुरुजी का कुछ ऐसा डेकोरम था, वहां का ऐसा वैल्यू सिस्टम था कि इतनी आपके आसपास संगत बैठती थी। गुरुजी के माँ जी हों, उनके पिताजी, फैमिली, हम मन में उनको नमस्कार कर लेते थे पर हम ज्यादा बात किसी से नहीं करते थे। फोकस गुरुजी से हिलता ही नहीं था। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, क्रिकेटर, यू नेम देम एंड दे वर देयर, बट हु केयर्ड। सब उस दाते के आगे मांगने आए हैं तो हिलानी क्यों है अपनी नजर। उनके मम्मा और मैं साथ साथ बैठे हैं और वो हाथ जोड़ के उनकी आंखों से आंसू गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं और वो कह रहे हैं, गुरु मैनू माफ कर दे, मैं तेनू पहचान नहीं सकी। शी इज हिज मदर, शी इज नॉट सेइंग पुत्र मैनू माफ कर दे। गुरु, आज वो गुरु को एज अ फॉलोअर, एज अ डिसाइपल वो उनको एड्रेस कर रहे हैं कि तू मैनू माफ कर दे, पहले ही मैं तेरे च अपना पुत्र लभदी सी, हुण मैनू पता है कि तू दुनिया तारन आया है, मैनू माफ कर दे, मैं तेनू समझ नहीं सकी। हाउ शी क्राइड एंड हाउ हर हैंड्स वर फोल्डेड एंड हाउ शी वाज whispering to herself and to him in absolute surrender. This just touched my heart so much to see कि वो माता वो इवॉल्व सोल जिसकी गोद से गुरु पैदा हुए हैं, कितने इवॉल्व होंगे। वो भी आज गुरु के आगे अपनी गलतियां समझते हैं, वो उसको समझते हैं कि वो कितना बड़ा परमात्मा है। और ह्यूमिलिटी के लेसन्स गुरुजी से मिले। गुरुजी खुद भी बहुत हम्बल थे, बहुत प्यार वाले थे, इतने सिंपल और इतने हंसमुख थे। वही चीजें उन्होंने हमारे को लेसन दिए हैं कि स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज्यादा इसको तुम सीरियस मत बनाओ। स्पिरिचुअल लोग हंस सकते हैं। लर्न टू लाफ, लर्न टू स्माइल, लर्न टू बी जेंटल, काइंड, हैप्पी और हम्बल हो जाओ, निमाणे होके जियो। गुरु महाराज की मामा का एक और इंसिडेंट बताती हूँ। जब एक दिन मैं ऊपर चली गई, मैं नीचे बहुत रश था और लंगर लग रहा था और हम काफी लेट हो गया था। मैं ऊपर थी और मेरा बच्चू बहुत छोटा था, उसको हमने स्कूल से पिक करके लाए थे, तो ही हैड हैड अ लॉन्ग डे। और वहां पे तो मैं अपने बच्चे को ध्यान देती नहीं थी, वो अपने आप को दे यूज्ड टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स। तो मैंने ध्यान नहीं किया, बच्चा मेरा पास आके सो गया और उसको वॉशरूम नहीं दिखा होगा तो उसने अपनी पैंट्स गीली कर दी। वो जगह थोड़ी गीली थी। जब मेरी आंख खुली तो मेरा एकदम मैं घबरा गई कि अरे गुरुजी का मंदिर, इतना पवित्र जगह, इसने ये यहाँ कैसे गीला कर दिया। एंड आई वोक हिम अप विद स्टार्ट कि आपने ये क्या कर दिया, व्हाई डिडंट यू गो टू द वॉशरूम। तो उनकी मामा मेरे साथ बैठे थे और मेरे को गुरु माता कहते हैं कि देख, उन्हें तेनू ना छेड़िया ना जगाया, तू अपनी अखा मीच के बैठी सी, उन्हें तेनू कुछ नहीं किया। जे उन्हें कुछ करता कुछ नहीं होंदा, बच्चा ही थे, छोटा जिहा बच्चा, गुरुआं दे कोल ये चीजां कोई मैलियां नहीं करदियां। शी गॉट अप एंड शी वेंट एंड शी गॉट अ फैब्रिक, पोचा लेके आए और उन्होंने लगाया। मैं उनके हाथ से खींचूं कि आप माँ जी मेरे को दे दो, प्लीज आप ना लगाएं, लेकिन वो नहीं रुके। इतनी सादगी। और हम जरा सी सेवा करके हम कहते हैं मैं गुरु सेवक हूँ, मैं बड़ा गुरु दे नजदीक। गुरु के नजदीक हमारे पहुंचने की तो उसके दर पे पहुंचने की हमारी जगह नहीं है। ये तो उसकी बिल्द है, उसकी मेहर है, उसकी नेचर है कि वो हमें फॉरगिव कर देता है। सो लर्न ह्यूमिलिटी। गुरु को भाती है। कोई ये ह्यूमिलिटी दिखावे की नहीं है, ये रूह का भीगना। और उसके बाद आप बिलीव करें, गुरु जी ऊपर चढ़ के आते हैं स्टेयर्स, और जहां मेरे बच्चे ने गीला किया होता है और हमने पोछा लगाया होता है, वहां पे आके खड़े होते हैं, कहते हैं लंगर कीते ही क्या नहीं गुरु जी, चल लंगर कर। और मैं नीचे आती हूँ, मुझे ये दिखाते हैं कि मैल
दिल की होती है, देह की मैल ये धुल जाती है, बच्चे मन के साफ होते हैं। एंड एक्चुअली आई मस्ट टेल यू, चिल्ड्रन यूज टू लव गुरुजी एंड गुरुजी लव चिल्ड्रन। गुरुजी सिंप्लिसिटी का रास्ता सिखाते हैं, प्योरिटी का रास्ता सिखाते हैं। गुरु पर जाने का बहुत आसान रास्ता है, हम ऐसे ही चक्रों में फंसे हुए हैं। प्रेमा भक्ति, भोला है मेरा गुरु, भोलेनाथ, सिंपल है, उसको सादगी पसंद है, उसको सिंसियरिटी पसंद है, उसको सरेंडर, हंस के एक प्यार से उससे बात कर लो, उसको अपना लो, उसके लिए यही भक्ति है। वो कोई उज्जवल मैला वो नहीं जानता, दिल साफ। वो कहते हैं ना कि मन साफ तो मन है चंगा तो नलके दा पानी गंगा। तो दैट इज व्हाट द गुरु टॉट कि मन तुम्हारा पवित्र है तो सब मेरे को कबूल है। मेरा ब्रदर एक बार भोपाल गया हुआ था आज से कुछ साल पहले, और वहां पे वो किसी ने बताया कि वहां बहुत पहुंचे हुए संत हैं, और वो खींच के मेरे भाई को ले गए, ऑल्दो ही वाज अनकीन टू गो देयर मच। वो जैसे ही मेरे भाई को देखते हैं वो उसको कहते हैं कि तेरे उत्ते ते बहुत वड्डी शक्ति दा हाथ है, कि टिल यू नो अराउंड द एज ऑफ 50 तेरे ऊपर बहुत मुश्किलें आनी थी, तेरे गुरु ने तेरी जिंदगी बढ़ा दी है, तेरे गुरु ने तेरी मुश्किलें काटी हैं। एक्चुअली संगत जी, वो बहुत बीमार हुआ था अराउंड दैट टाइम, और गुरु जी ने उसके कष्ट काटे और उसको उस मुश्किल में से बाहर निकाल लिया। सो ये गुरु जी है कितना। और फिर वो कहते हैं, वो संत कहते हैं, तेरे गुरु ने तेनू इन्ना दिता, तू उन्हें वापस की दिता। टीचिंग अस कि गुरु को हम वापस तो कुछ नहीं दे सकते, तो ग्रैटिट्यूड मन में जरूर रखो। जो उससे पाया है उसका शुक्राना हर पल नाच नाच के गद गद दिल के साथ किया करो। ये ग्रैटिट्यूड हमारी सबसे बड़ी इबादत है। बच्चों के साथ इतना प्यार करते थे। बेटे मेरे ने सीए के एग्जाम्स दिए, उसका फाइनल ईयर का जो एग्जाम था, उसको सपने में आते हैं और एग्जामिनेशन सेंटर ले जाते हैं और उसको दिखाते हैं कि ये तेरा पेपर चेक हो रहा है, पहले तेरे इतने मार्क्स थे, अब उन्होंने सबके इतने बढ़ाए हैं, अब तेरे इतने मार्क्स हैं, तेरे इस पेपर में इतने, और ये टोटल तेरा इतना है। एंड बिलीव यू, जब उसका रिजल्ट आता है तो एग्जैक्टली उस पेपर में भी वही मार्क्स होते हैं और टोटल भी वही होता है। तो हमें पार लगाने वाला गुरु, आद अंत से पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का वो जो मालिक है, ये हमारा गुरु है। हम उसकी टीचिंग्स को अपने अंदर बसाएं। उसकी टीचिंग्स बहुत सिंपल है। इनफैक्ट वो इतने चाइल्ड लाइक है, इतने बच्चे की तरह खिले हुए हैं कि वो हमें भी सिखाते हैं कि ये जो दुनिया के तुमने ये छल फरेब के लेसन्स लर्न किए हैं ना, इन सबको अनलर्न करो। अब ये सबको भूलो जो दुनिया में जाके सीखा था, और मेरे साथ रह के वापस वो बच्चे बन जाओ, प्योर हार्टेड बन जाओ, सिंपल बन जाओ, सच्चे बन जाओ। यही तुम्हारी इबादत है। सो गुरु जी बहुत ही किस्मत हमारी कोई उज्जवल है जो हमारा राज जोगी गुरु हमें मिला, जो हमारी खुशियां से हमारी झोलियां भर देता है। खुद एक बिल्कुल फकीर की तरह, एक जोगी की तरह रहता है। उसको खुद को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। वो तो तप करता है, हमारे पाप ले लेता है और हमारी झोली में अपने तप की बदौलत मांगी हुई, इकट्ठी की हुई खुशियां, रहमतें वो हमारे को दे देते हैं। हम उसको क्या दे सकते हैं? बस ये मांगे कि हम उसके रास्ते पे चलें। गुरु ने सारे पुराने जो स्टीरियोटाइप्स थे, जो व्हाट डू वी से, जो भरम थे, वो सारे तोड़ दिए। मेरा भोला शंकर, मेरा गुरु बहुत साफ दिल, यही उसने इबादत का रास्ता दिखाया है कि घर में हंसते रहो, खुश रहो, प्यार से रहो, मैं इसी में खुश हूँ। वो कहते थे मेरे पास अगर तुम घर में लड़ाई करके आते हो मेरी संगत में तो मत आओ, उससे तुम घर में ही मेरी ब्लेसिंग्स ले लोगे। गुरु जी ये भी कहते थे कि मेरे को किसी गरीब नू आन दी लोड़ नहीं है, जेड़ा मेरा भक्त है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ मैं घर जाके आप ही ਉਹਨੂੰ मेहरा दे आना। तो मेरे गुरु के परिवार, ਅਸੀਂ सारे रब दे रस्ते चलिए, गुरु शरण विच रहिए, और
और उसके सत्संग जो हैं उनको अपनी रूह पे एच कर लें, उनके सत्संग को अपनी रूह पे कार्व कर लें, उनको अपनी रूह पे लिख लें, क्योंकि ये उसका मार्गदर्शन है हमारे लिए। जो हमने एक ने महसूस किया वो सारी संगत के लिए सच है। गुरु सबके लिए उसी तरह खड़ा होता है, वो कभी किसी का हाथ नहीं छोड़ता। तो विद दिस, with all my good wishes, my heartiest, with all my love to you, my Guru Parivar. You have the biggest blessing from my Guru. Together, holding hands, we shall reach, we shall walk our Guru's path. All of us will remain in his fold. हमेशा के लिए अपने गुरु के साथ, अपने गुरु की किंगडम में हम सब के सब कभी अपने गुरु तो असी कदी वांझे ना होइए, कदी उस तो दूर ना होइए। With this, I conclude my satsang. Thank you so much for making me a part of this beautiful, beautiful world of yours. Jai Guruji.